बारो कोक स्टूडियो आ गया है बारो। कोक स्टूडियो 2020। वो कहते हैं ना कि देर आए मगर दुरुस्त आए, मगर यहाँ देर से भी आया और दुरुस्त भी ना आए। क्या मजाक है भैया, क्या मजाक। इतना अच्छा लोगों को इंतजार भी कराया और मजा भी ना आया। वाह वाह, क्या कहने भैया, वाह। पहली एपिसोड सुनने से पहले हम चांद पर क्यों नहीं चले गए, अमेरिका गरीब क्यों नहीं हो गया, और पता नहीं क्या कुछ होना था जो नहीं हुआ इस एपिसोड सुनने से पहले। पहली ही एपिसोड देखने के बाद मुझे अताउल्ला खान साहब की गजलें इतनी शिद्दत से याद आई कि आपको क्या बताऊं। इतनी शिद्दत से याद आई जैसे दिसंबर में आशिक को महबूब की याद आती है जब वो ठंडे पानी से नहा रहा होता है। उसका दुख मैं और आप बखूबी समझ सकते हैं। फ्रिया परवेज का जाग रही सुनने से कोई 45,38,635 दर्जे बेहतर था कि मैं अताउल्ला की कोई गजल लगाकर कुछ देर जी भर के रो लेता। खैर जो हुआ मिट्टी पाओ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें भैया, कर लें। इस सीजन में कुछ खामियां इनकी नजर आ रही हैं, आप में से भी बहुत से लोगों ने नोट की होंगी। इन खामियों में से सबसे पहली खामी ये है कि इस दफा स्टूडियो बहुत ही छोटा है। अब बंदा पूछे यहाँ का गाना सुनने के बाद इमरान ताहिर को जोश आ जाए तो क्या होगा। भैया इसका तो स्टार्ट ही आपके स्टूडियो का इख्तिताम हो जाएगा, तो क्या करोगे। तो मेहरबानी करें इमरान ताहिर की तकलीफ को भी समझें और अपनी तकलीफ को भी। अब तक की दूसरी खामी मुझे ये मिली है कि आपका स्टार्ट धमाकेदार होना चाहिए था, मगर आपने तो स्टार्ट ही ऐसा लिया जैसे 1685 के किसी बहुत ही बड़े फंक्शन का आगाज शेख रशीद साहब की तकरीर से कर दिया गया हो। अब दुआ करें कि किसी मोहल्ले की कोई आंटी अब पूरे मोहल्ले में ये ना कहती फिरे कि अरे ओ बहना इस दफा कोक स्टूडियो ठीक से नहीं आया, खुदारा बच के रहना। क्योंकि जिस चीज से मोहल्ले की आंटी नफरत कर लें तो फिर समझ लें कि आपका बेड़ा गर्क होना ही होना है। अब इसका इल्जाम मुझे नहीं देना क्योंकि मैं तो आपको फ्यूचर की जलालत से आगाह कर रहा हूँ। आपका स्टूडियो देखते ही मुझे लगा कि शायद कोक स्टूडियो इस दफा किसी गरीब नवाज होटल में शूट हुआ है, जो हर कोने में कोई ना कोई पकवान नजर आ रहा है। किसी के हाथ में छनकार होने के बावजूद भी लग रहा है कि वो बारबेक्यू कर रहा है और बारबेक्यू को हवा दे रहा है। तो किसी के हाथ में ढोल देखकर लगता है कि जनाब साहब बिलावल की शादी में रोटियां पका रहे हैं, तो किसी के आगे गिटार देखकर लगता है जैसे डिजिटल तरीके से मेज पर कुर्सी पर टाकी मार रहे हैं। तो अब आते हैं अपने सजेशन वाले भाषण की तरफ। तो भैया भाषण ये है कि आइंदा शुरुआत पठाने खां के गानों से नहीं करनी, मेहरबानी कीजिएगा, और स्टूडियो को सियासतदानों के पेट की तरह बड़ा करें, बहुत बड़ा करें। देखने सुनने में मजा आए जैसे लाहौर के शॉपिंग मॉल में जाकर दुनियावी हूरों को देखकर शुगल करो खा पाओ अन्नी बादियो